बहुत नाजुक सूरत हाल है। मुकम्मल सन्नाटा है, मुकम्मल खामोशी है, सुकूत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज ये इत्तलात थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। हमेशा की तरह एक एक्शन होगा। पार्लियामान पर तौहीन अदालत, वजीर आजम पर तौहीन अदालत, स्पीकर पे तौहीन अदालत। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है, मुकम्मल सन्नाटा है, मुकम्मल खामोशी है, सुकूत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज ये इत्तलात थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। हमेशा की तरह एक एक्शन होगा। पार्लियामान पर तौहीन अदालत, वजीर आजम पर तौहीन अदालत, स्पीकर पे तौहीन अदालत, स्टेट बैंक पर तौहीन अदालत और तौहीन अदालत के फरमान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी होंगे। लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। वो कहते हैं ना कि कोई हरकत व हरारत नहीं है, न शकवा शिकायत न हरफ हकायत। हो क्या रहा है? गुज़श्ता रात एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेंबर में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस चैम्बर के अंदर सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही नहीं थे, बल्कि उनके जो ब्रदर जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये वही 3 जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया था कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। ये वही 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो टूटते टूटते 7 पे आया था, 7 से 5 पे आया था, 5 के बाद 3 पे आ गया था और जिसमें असल फड्डा शुरू हुआ था। ये वही आज खुद नोटिस केस है जो डोगर केस से निकाल कर लिया गया था और वही 2 जजेस हैं। आपको पता है कि मज़ाहिर अकबर नकवी भी थे, उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। सो मोटो की रिक्वेस्ट की थी, सो मोटो हो गया था, 9 रुकनी बेंच बना था। टूटते टूटते ये 3 पर आ गया था और 3 जजेस जिन्होंने इस केस का फैसला सुनाया था, उन्हीं 3 जजेस की मुलाकात इंतहाई अहम शख्सियात से हुई है और उन शख्सियात ने इन तीनों जजेस को, तीनों ब्रदर जजेस को बड़ा कैटेगोरिकली एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। बता दिया है कि ये इलेक्शंस 14 मई को नहीं होंगे और नहीं होंगे उसकी वजूहात भी दे दी गई हैं। पहले तो एक सील्ड एनवेलप के अंदर दी गई थी, अब बता दिया गया है वर्बली जाके कि भाई अगर आपको नहीं पता तो ये प्रेजेंटेशन है, ये होने जा रहा है, इसलिए इस एडवेंचर की आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही इस मामले में आप पढ़िए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी आज से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और ये जो साथी जजेस हैं, 3 जजेस, ये जो अपनी फैमिली और बच्चों के कहने पर फैसले दे रहे थे, अब आज के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। बल्कि आज क्या है, आप यूं समझ लीजिए कि कल रात के बाद 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई है और इस तवील नशिस्त के अंदर कौन कौन था, जरा मैं नाम आपके सामने रखता हूं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, DGMI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस को कहा गया था कि आपने 18 तारीख तक जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ना जी, उसके ऊपर हमें ब्रीफिंग देनी है और आपने ये नफरी अरेंज करनी है। और आपको पता है कि सेक्रेटरी डिफेंस ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर एक एनवेलप दे दिया था और सील्ड एनवेलप था। पहले चीफ जस्टिस को कहा गया था कि आप अलहदगी में इन कैमरा बात कर लें, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी अलहदगी में बात करने की और उसके बाद एक सील्ड एनवेलप थमा दिया गया था। बाद में सेक्रेटरी डिफेंस को कहा था कि आपके पास 18 तारीख तक का वक्त है, आप ये तमाम तर तफसीलात दे दें और नफरी का इंतजाम करें। लेकिन इससे पेशतर की 18 तारीख होती, 17 तारीख को ही स्पीकर के चेंबर में जाके सेक्रेटरी डिफेंस नहीं बल्कि DGISI, DGMI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस से जाके बता दिया है कि भाई क्या मामला है। और मामला मेरे सादा से पाकिस्तानियों ये है कि जो एडवेंचर अभी तक चल रहा था और जो जजेस ने एक कट्टा खोला हुआ था, अब उस कट्टे को बंद करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट खुद मैदान में कूद पड़ी है और बड़ा ही मेरा ख्याल है कि इंतहाई सूरत अंदाज के अंदर ये बता दिया गया है कि इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। यानी वो जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, वो जो नक्शा समझ नहीं आ रहा था चीफ जस्टिस को और उनके ब्रदर जस्टिस को, वो तमाम तर नक्शा खींच के बता दिया गया है। और आज ही गवर्नर KP के गुलाम अली साहब का स्टेटमेंट भी सामने आया कि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है कि मुल्क इस वक्त सरे दस्त इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करा दी गई है कि ना तो हमें सिक्योरिटी मिल रही है और ना ही फंड्स मिल रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने इलेक्शंस कराने होते हैं, उन्हें पूछ ही कोई नहीं रहा था और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के सामने हेड ऑन कोलिजन बना के खड़े हुए थे। दे वर टेकिंग ऑन टू ईच अदर। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आज से पहले ये जो लफ्जी गोलाबारी चल रही थी और बेंचेस बनने का अमल जारी था, अब ये अमल काफ़ी हद तक थमेगा। ये फायर फाइटिंग होने में इस मुलाकात ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और जो तादीबी कार्रवाई है, यानी बसूरत दीगर जो कार्रवाई हो सकती है इन जजेस साहिबान के खिलाफ, वो मंजरनामा भी बता दिया गया है कि अगर अभी आपने होश के नाखून ना लिए तो फिर हम ये कार्रवाइयाँ इनिशिएट करा सकते हैं। ये वीडियोज़ और ये ऑडियोज़ आपकी इस वक्त पड़ी हुई हैं और वही ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो आपकी टेबल पे रख दी गई थी, अल्टीमेटली इनको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा, मिसकंडक्ट की कार्रवाई इनिशिएट भी होगी और आपके अपने ही साथी जजेस सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले, वो खुद तैयार बैठे हुए हैं कि कब उन्होंने खुद बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है और किस वक्त फरमान जारी करा देना है। यानी वो जो जस्टिस सजाद अली शाह केस वाला मामला था, वो हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी और मामला ही जो है बड़े ही इन कैमरा इजलास के अंदर, इस चैम्बर के अंदर होने वाली 3 घंटे की मीटिंग के अंदर तय हो गया है।
तो इंतखाबात कब होंगे? सवाल बड़ा सादा सा है। अब ये तो क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस फड्डे में नहीं पड़ेगी और अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठ के तय करना होगा। और ये बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि भई आपने इस फड्डे में नहीं पड़ना, बल्कि एक मौका दें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को। अब मौका कैसे मिलेगा? मौका इस अंदाज में मिलेगा कि सिराजुल हक साहब जैसे जो अकाबरीन हैं, उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है। सिराजुल हक से पहले आसिफ अली जरदारी साहब को मुतहर्रिक किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। सिराजुल हक साहब आप और लियाकत बलोच साहब पर मुश्तमिल एक वफ़्द गया इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। यही वफ़्द शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा और दोनों तरफ से कमेटियां बना दी गई। अब ये जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, एपीसी बुलाए जाने का इम्कान है कि ईद के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर एक वन पॉइंट एजेंडा होगा और यकनुकाती एजेंडे के ऊपर ये तय किया जाएगा कि इलेक्शंस कब होने हैं। ये तो तय है कि इलेक्शंस एक साथ होने हैं। अभी प्रोविंशियल और नेशनल इलेक्शंस अलग-अलग नहीं कराने हैं। एक साथ होंगे तो क्या अक्टूबर में होंगे, ये तय होगा कि भई उसकी तारीख क्या होगी। वो तारीख या फ्रेमवर्क जो है इस एपीसी के अंदर तरतीब दे दिया जाएगा। यानी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी तारीखें दी थी, अब एक फरमान आ जाएगा कि भई 14 मई को इलेक्शंस इसलिए नहीं हो सकते कि सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी दिगरगूं है, फंड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजीद महाजराई में नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने यकीन दहानी कराई है कि हम खुद बैठेंगे और खुद मामलात को तय करेंगे। इमरान खान साहब भी पेश की शराइत रख रहे हैं और वो शराइत ये है कि मुझ पर केसेस को ईज ऑफ किया जाए और मुझे पार्लियामान में आने का मौका दिया जाए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत शो करती है तो अल्टीमेटली इनके पार्लियामान में आने का रास्ता भी बनाया जाएगा। उसमें ये तमाम तर आसिफ अली जरदारी साहब और सिराजुल हक साहब, ये तमाम तर स्टेक होल्डर्स बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन से वो तमाम तर नोटिफिकेशंस जिनको डी नोटिफाई किया था वापस लिए जाएंगे। इनके पार्लियामान में आने के रास्ता दिया जाएगा और फिर ये सिक्का बंद हो जाएगी बात कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। यानी पार्लियामान से ये तमाम तर फैसले आने वाले दिनों में आपको होते हुए दिखाई देंगे। वो जो कुर्बानी से पहले कुर्बानी वाला मामला एक बड़ा मशहूर मुहावरा है ना जी, ईद से पहले इस तरह की ईद किसी की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी मामला आप समझ लीजिए कि जो गर्द उड़ रही थी, ये बिल्कुल बैठ गई है इस वक़्त और ये दोबारा हल्की-फुल्की उठेगी तो ईद के बाद उठेगी। ये जितना भी सन्नाटा है, खामोशी है, ये सुकूत टूटेगा ईद के बाद और वो जब सुकूत टूटेगा तो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर टूटेगा। यानी वो किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा बनकर नहीं टूटेगा, बल्कि अल्टीमेटली इस तमाम तर उलझन को, उलझाव को सुलझाने के लिए होगा और इलेक्शंस जो हैं, वो अल्टीमेटली एक कंसेंसस डेवलप करके एक साथ होंगे, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज पहुँच गया है, अगर वो मज़ीद कोई मिस एडवेंचर करेंगे, तो वो भुगतने के लिए भी तैयार रहें। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।